दोस्तों, भारत के पड़ोसी देश यानी म्यांमार में भारत का एक ऐसा प्रोजेक्ट बुरी तरीके से फंस चुका है जिसे हासिल करने के लिए भारत ने कई सालों तक मेहनत की थी। अब जैसा कि आप जानते होंगे कि किसी दूसरे देश के अंदर यदि आपकी संपत्ति पर हमला किया जाए तो उसे सीधे सीधे आप पर हमला माना जाता है। ठीक ऐसा ही काम म्यांमार के अंदर उठाया गया है, जहां पर भारत का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय पोर्ट मौजूद है और जिसे हासिल करने के लिए भारत ने बहुत मेहनत की। अब उसी पोर्ट पर लगातार हमले किए जा रहे हैं म्यांमार के अंदर, और इस पोर्ट के लिए स्पेशली भारत ने करीब करीब 500 मिलियन यूएस डॉलर खर्च किए और पूरे म्यांमार को डेवलप करने के लिए करीब करीब 1.7 अरब डॉलर खर्च किए गए हैं। लेकिन अब ये पूरा पैसा फंसता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इस पोर्ट पर हमले के साथ साथ और भी भारत विरोधी गतिविधियां म्यांमार में तेज हो चुकी हैं। लेकिन ये गतिविधियां उस दिन से तेज हुई जिस दिन से ये खबर सामने निकल के आई कि म्यांमार का कुछ हिस्सा भारत को ज्वाइन करना चाहता है। अब भारत की इस पहल से न सिर्फ चीन को दिक्कत होने वाली है, बल्कि कई ऐसे देश है जिनको दिक्कत होगी। आइए आज की इस वीडियो में पूरी डिटेल्स आपको बताते हैं। यदि आपको हमारा काम पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले भारत की उस संपत्ति की बात की जाए जो कि म्यांमार के अंदर मौजूद है, और वो है दूसरा अंतर्राष्ट्रीय पोर्ट जो कि भारत का है, जिसका नाम है सितवे पोर्ट, और इसे अप्रैल 2024 में भारत ने अपने कंट्रोल में लिया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इस बात को अप्रूवल दिया था, और यहाँ पर एक भारतीय संस्था जो कि पोर्ट इंडस्ट्री में काम करती है, जिनका नाम है इंडिया पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड, उनकी तरफ से इस पोर्ट पर कंट्रोल लिया गया। पूरी सहमति हुई भारत और म्यांमार के बीच, और तब जाकर के यहाँ पर सारे ऑपरेशंस भारत के हाथ में आ गए। ये लोकेटेड है कलंदर रिवर पर, ये रिवर लोकेटेड है रखाइन प्रोविंस के अंदर। आपको बता दें ये भारत का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय पोर्ट है। पहला पोर्ट है चाबहार जो कि ईरान के अंदर मौजूद है, और वहां पर भी भारत ने मेजर इन्वेस्टमेंट करके रखी है। लेकिन इस पोर्ट के लिए भी भारत ने करीब करीब 500 मिलियन यूएस डॉलर का ग्रांट एलोकेट करके रखा था, यानी कि इसके पूरे रीइंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए भारत पैसा खर्च करेगा। और आप सोच करके देखिए कि म्यांमार को हम इतना अच्छा पड़ोसी मान रहे थे कि यहाँ पर इस पैसे के बदले कोई भी रिटर्न भारत ने उम्मीद नहीं की थी। इसके बावजूद भी आज अराकान आर्मी जो कि बहुत ज्यादा हावी हो चुकी है म्यांमार के अंदर, स्पेशली जब से साल 2021 में तख्ता पलट हुआ है, और अब खबर सामने निकल के आ रही है कि भारत की संपत्ति को नष्ट किया जा रहा है। इस पोर्ट पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। वहां पर मौजूद जितनी भी क्रेन्स हैं, वहां पर मौजूद जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उस पर बमबारी की जा रही है, उसे तोड़ा जा रहा है। जानकारी के लिए आपको ये भी बता दें कि अभी तक ये सितवे पोर्ट वहां के मिलिट्री के कंट्रोल में था, लेकिन अब अराकान आर्मी इसे अपने कंट्रोल में लेना चाहती है। लेकिन आपके मन में सवाल आ सकता है कि भारत को आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि हमारे देश के पास इतना बड़ा कोस्टल एरिया है, हमारे पास बड़े बड़े पोर्ट हैं, डीप सी पोर्ट हैं, इसके बावजूद भी हमें म्यांमार के अंदर इस पोर्ट को लेने की जरूरत क्यों पड़ी? तो आपको बता दें कि भारत चाहता था कि इस सितवे पोर्ट का इस्तेमाल करते हुए जो हम बांग्लादेश के ऊपर से जो भारत का सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, यानी कि बाकी के बचे हुए भारत के नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट करने के लिए पूरे चिकन नेक को घूम करके जाना पड़ता है, उसका शॉर्टकट रूट निकाला जाए, जो था सीधे कोलकाता से आप म्यांमार के इस सितवे पोर्ट पर पहुंचे और वहां से असम और भारत के अलग अलग नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में एंटर कर जाएं। इससे डिस्टेंस भी कम हो जाएगी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम होगी, और जो मेडिकल इमरजेंसीज हैं उसमें भी काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो ये भारत के लिए बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन थी। लेकिन अब जो एक्टिविटीज हमें देखने को मिल रही हैं, ये वाकई भारत को बहुत ज्यादा परेशान कर रही हैं। साथ ही कई मीडिया रिपोर्ट्स इस बात को भी क्लेम कर रही हैं कि अराकान आर्मी ने न सिर्फ इस सितवे पोर्ट के ऊपर अटैक किया है, बल्कि यहीं से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर स्थित सेना के एक नेवल बेस पर भी हमला किया गया है। यानी कि अगर नेवल फोर्सेस अराकान आर्मी को रोकने की कोशिश करें, भारत के इस पोर्ट को बचाने की कोशिश करें, तो शायद वो भी पॉसिबल ना हो। और अब पॉसिबिलिटीज आर वेरी हाई कि भारत की इन्वेस्टमेंट वाला ये पोर्ट अराकान आर्मी के कंट्रोल में चला जाएगा, जो कि भारत के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा। और अब समय आ चुका है कि भारत सरकार को एक्शन लेना हो। और अब बात करते हैं यहाँ पर होने वाली इंटरनेशनल एक्टिविटीज की। आप जानते होंगे कि भारत और म्यांमार के बीच में करीब 1600 किलोमीटर का लंबा बॉर्डर है, जहां से भारत ने 10 से 16 किलोमीटर की फ्री मूवमेंट ओपन कर रखे थे, जिसकी वजह से दोनों देशों के नागरिक आपस में व्यापार कर सकते थे, ट्रेड किया जाता था और हंसी खुशी से दोनों देश रह रहे थे। लेकिन आपको याद हो, जब शेख हसीना यानी कि बांग्लादेश के अंदर तख्ता पलट हुआ है, शेख हसीना अपना देश छोड़ करके भारत आती है, तब से वो इस चीज की रट लगा करके रखी थी कि एक वेस्टर्न देश है जिसने ये सब कुछ करने की कोशिश की है। कुछ समय बाद यूएन के अंदर भी इस बात को एक्सेप्ट किया जाता है कि एग्जैक्टली अमेरिका ही वो देश था जो कि यहाँ पर एक क्रिश्चियन देश बनाने की कोशिश में था, और कुछ हिस्सा बांग्लादेश का, कुछ हिस्सा म्यांमार को तोड़ करके एक नया देश बनाने की कोशिश चल रही थी।
और यहाँ से एक चीज सीखने को मिलती है कि छोटे छोटे टुकड़ों में बटे हुए ये देश जो कभी भारत का हिस्सा हुआ करते थे, आज अमेरिका जैसी पावर इन्हें तोड़ने की बात कर रही है। लेकिन आपने कभी भी ऐसा नहीं सुना होगा कि अमेरिका या फिर किसी भी देश ने ऐसी कोशिश की हो कि भारत के किसी हिस्से को तोड़ लिया जाए। चाइना भले ही क्लेम करता आया हो, लेकिन कंट्रोल ले लेना किसी के बस की बात नहीं। फिलहाल बात की जाए म्यांमार के अंदर मौजूद जो रखाइन स्टेट है, यहाँ पर जो अराकान आर्मी है वो चाहती है कि ये स्टेट पूरा इनके कंट्रोल में हो और एक पूरा का पूरा देश बन जाए। यहाँ पर इनका कंट्रोल हो, हर तरीके से ये अपने ऑपरेशंस कर पाए और यहाँ पर मौजूद जितने भी पोर्ट हैं, यहाँ पर मौजूद जितने भी मिनरल्स, माइंस, सब कुछ इनके हाथ में आ जाए। ऑब्वियसली बात है कि ये कोस्टल एरिया है जहाँ से कई सारे पोर्ट्स लगे हुए हैं, कई सारे पोर्ट्स अंडर कंस्ट्रक्शन है, मेजर इन्वेस्टमेंट है, चाहे भारत की हो या फिर चाइना की। ये सब कुछ अपने कंट्रोल में लेके अपने आप को एक डेवलप कंट्री बनाने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और इसी वजह से 2024 दिसंबर से लेकर के अब तक रखाइन स्टेट के अंदर करीब 17 गांवों में से 13 गांवों पर ऑलरेडी अराकान आर्मी ने अपना कंट्रोल बना लिया है। बांग्लादेश बॉर्डर पर भी इनका कंट्रोल आ चुका है और वहां से जो रोहिंग्या थे उनको भगा दिया गया है बांग्लादेश के अंदर। और कुछ ऐसा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन चल रही है बांग्लादेश में और यही कुछ कॉम्प्लेक्स सिचुएशन चल रही है म्यांमार के अंदर। लेकिन एक और इम्पोर्टेंट चीज जो कुछ समय पहले सामने निकल के आती है वो ये थी कि यहाँ पर कुछ ऐसी कम्युनिटीज हैं जो कि भारत के साथ बॉर्डर शेयर करती हैं और वो चाहती हैं कि वो भारत के साथ मिल जाएं। ये एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है, इसमें मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को इन्वॉल्व होना पड़ेगा। हालांकि कुछ एग्रीमेंट साइन किए गए जिसको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने जड़ से खारिज कर दिया है, लेकिन फिर भी अगर कोई बात आगे बढ़ती है तो सरकार को यहाँ पर इन्वॉल्व होना पड़ेगा। और एक बार को मान लिया जाए कि कुछ हिस्से भारत में शामिल हो जाते हैं तब इससे चीन को बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। और बताया जाता है कि बैकएंड से चाइना यहाँ की आर्मी और अराकान आर्मी दोनों को सपोर्ट करती है ताकि एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन चलती रहे और चाइना यहाँ से अपने रिसोर्सेज कलेक्ट करता रहे, यहाँ से मेजर इन्वेस्टमेंट करता रहे और चाइना को भारत को घेरने का एक नया रास्ता मिल जाएगा इस पर्टिकुलर लोकेशन से। लेकिन चीन को इसी चीज से दिक्कत है क्योंकि कुछ कम्युनिटीज भारत में शामिल होना चाहती हैं और यह सबसे बड़ी दिक्कत है क्योंकि 1643 किलोमीटर लंबी बॉर्डर को सील करने के लिए भारत सरकार ने ऑलरेडी निर्देश जारी कर दिए हैं कि करीब 31,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और इस पूरे बॉर्डर पर फेंसिंग की यानी कि कटीले तार इंस्टॉल किए जाएंगे। यानी कि भारत का हिस्सा भारत का रहेगा, म्यांमार का हिस्सा म्यांमार का रहेगा। इसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को ब्लॉक करने की वजह से चाइना को दिक्कत है। अब मान लीजिए कुछ स्टेट भारत में शामिल हो गए, भारत फिर वहां से फेंसिंग शुरू करेगा और जो चाइना भारत के हिस्से को कब्जाने की कोशिश में था, उल्टा वहां से कुछ हिस्से भारत में शामिल हो जाएंगे। इसके बाद इस म्यांमार पर हमने 10 से 16 किलोमीटर के एरिया को ओपन कर रखा था दूसरे देशों के व्यापार के लिए। यहाँ से बहुत सारे आतंकी संगठन में शामिल लोग भारत के अंदर आते थे, नॉर्थ ईस्ट के अंदर हंगामा मचाते थे, चाहे मणिपुर की बात हो या फिर अलग अलग स्टेट पुलिस के द्वारा पकड़ी गई तमाम तरीके की तस्करियां हो, ये सब कुछ हमें देखने को मिला। बंकर्स तक बनाए गए, हथियारों की सप्लाई की गई, नशीले पदार्थ और तमाम ऐसी चीजें भारत आती रही और इसी बड़ी समस्या की वजह से भारत सरकार ने इस प्रोजेक्ट में करीब 31,000 करोड़ रुपए खर्च करने का फैसला किया है। इसका ज्यादातर हिस्सा मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश से होकर के गुजरेगा। इसमें से 30 किलोमीटर के हिस्से पर ऑलरेडी फेंसिंग की जा चुकी है और जल्द ही बाकी के बचे हुए हिस्से को कंप्लीट किया जाएगा। बाकी भारत के इस पोर्ट पर हुए हमले के बाद आप क्या सोचते हैं कमेंट्स में जरूर बताइएगा। भारत के ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।